चूल्हा जलाया तो मार दूंगा। ससुर ने दिया तान, फिर बहू ने जो किया, सब रो पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के एक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक औरत जब अपने परिवार, अपने सुहाग को बचाने पर आती है, तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह तपती धूप में छाव बन सकती है और कड़कड़ाती ठंड में अपनी ही वजूद को जलाकर आग बन सकती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक ऐसी ही बेटी, एक ऐसी ही बहू की कहानी है, जिसने इंसानियत और क्रूरता के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी, जिसे देखकर पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गए। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है देवपुर गांव की। देवपुर में रामेश्वर नाम के एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। रामेश्वर के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उनके खेत दूर दूर तक फैले थे और उनका घर गांव का सबसे बड़ा हवेली नुमा मकान था। लेकिन कहते हैं इनकी दौलत इंसान का रुतबा तो बढ़ा देती है, लेकिन कभी कभी उसका दिल बहुत छोटा कर देती है। रामेश्वर भी ऐसे ही इंसान थे, बेहद घमंडी, कंजूस और अपनी सत्ता चलाने वाले। उनके घर में उनकी पत्नी सुनीता, उनका इकलौता बेटा किशन और बहू अंजलि रहते थे। अंजलि एक बहुत ही संस्कारी और गरीब परिवार से आई हुई लड़की थी। उसके पिता एक सीधे साधे स्कूल मास्टर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अंजलि की शादी रामेश्वर के बेटे किशन से की थी। किशन अपने पिता से बिल्कुल अलग था, नेक, दयालु और अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसा क्रूर मजाक किया जिसने अंजलि की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। एक दिन शहर से लौटते वक्त किशन के ट्रैक्टर की एक भयानक दुर्घटना हो गई। उस हादसे में किशन की जान तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई कि वह हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। यहीं से रामेश्वर का असली और खौफनाक रूप सामने आया। जिस बेटे को वह अपने बुढ़ापे की लाठी और अपनी दौलत का वारिस मानता था, अब वही बेटा उसे एक बोझ लगने लगा। रामेश्वर का सारा गुस्सा, सारी कुंठा बेचारी अंजलि पर उतरने लगी। वे अंजलि को मनहूस कहकर ताने मारते। जब से इस अभागिन ने मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा है, मेरे घर को तो जैसे ग्रहण लग गया है। मेरा हट्टा कट्टा बेटा आज एक जिंदा लाश बन गया है, रामेश्वर अक्सर पूरे घर में चिल्लाते हुए कहते। अंजलि खामोशी से अपने आंसू पी जाती। वह दिन रात एक करके अपने अपाहिज पति की सेवा करती, घर का सारा काम करती, लेकिन रामेश्वर को कभी उस पर तरस नहीं आया। सुनीता, जो एक बेबस मां थी, अपने पति के खौफ से कभी अंजलि के हक में एक शब्द नहीं बोल पाती थी। वक्त बीतता गया और कड़ाके की सर्दियां आ गईं। दिसंबर का महीना था और देवपुर गांव में ऐसी ठंड पड़ रही थी कि पानी भी बर्फ बन जाए। इसी दौरान किशन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे भयानक निमोनिया हो गया। उसकी छाती में कफ जम गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। गांव के डॉक्टर ने आकर किशन को देखा और रामेश्वर से कहा, रामेश्वर जी, किशन की हालत बहुत नाजुक है। इसके शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं बची है। दवाइयों के साथ साथ इसे लगातार गर्म पानी, गर्म काढ़ा और कमरे में हीटर की जरूरत है। अगर इसे ठंड लग गई तो यह आज की रात नहीं निकाल पाएगा। यह सुनकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रामेश्वर के माथे पर चिंता की बजाय गुस्से की लकीरें खिंच गईं। जैसे ही डॉक्टर गया, रामेश्वर ने हीटर का तार खींचकर निकाल दिया। अंजलि ने घबराकर पूछा, बाबूजी, आप यह क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा है न कि इन्हें गर्मी की जरूरत है। रामेश्वर ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, मैं क्या यहां नोट छापने की मशीन लगाकर बैठा हूं? दिन भर यह हीटर चलेगा तो बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा ऊपर से आकर? जो किस्मत में लिखा है, वही होगा। फालतू का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ती हूं। मेरे सुहाग की जान दांव पर लगी है। सिर्फ आज रात के लिए हीटर चलने दीजिए। लेकिन रामेश्वर ने एक जोरदार धक्का देकर अंजलि को जमीन पर गिरा दिया और हीटर लेकर अपने कमरे में चले गए। रात गहरी होने लगी थी। ठंड इतनी जानलेवा थी कि हड्डियों में भी कंपन हो रहा था। किशन की सांसें उखड़ने लगी थीं।
उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। अंजलि ने अपने सारे ऊनी कपड़े, रजाई और कंबल किशन के ऊपर डाल दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। किशन दर्द से कराह रहा था। अंजलि समझ गई कि अगर तुरंत कुछ गर्म काढ़ा या सूप बनाकर किशन को नहीं पिलाया गया, तो अनर्थ हो जाएगा। वह भागकर रसोई की तरफ गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। अंजलि के पसीने छूट गए। वह दौड़कर रामेश्वर के कमरे के बाहर गई और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। बाबूजी, दरवाजा खोलिए। मुझे रसोई की चाबी चाहिए। मुझे किशन जी के लिए काढ़ा बनाना है। उनकी जान जा रही है बाबूजी, अंजलि रोते हुए चिल्लाई। रामेश्वर ने दरवाजा खोला। वह अपनी गर्म रजाई से निकलकर आया था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? आधी रात को तमाशा खड़ा कर रखा है। कोई काढ़ा वाड़ा नहीं बनेगा। रसोई का चूल्हा जलाने के लिए जो महंगी लकड़ियां और गैस आती है, वो मुफ्त में नहीं आती। अंजलि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपसे भीख मांगती हूं। बस एक बार चूल्हा जलाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। रामेश्वर का अहंकार अपने चरम पर था। उसने अपनी उंगली अंजलि की तरफ उठाते हुए एक ऐसी बात कही जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। कान खोलकर सुन ले मनहूस। अगर आज तूने इस घर का चूल्हा जलाया या मेरी रसोई की एक भी लकड़ी को हाथ लगाया, तो तुझे इसी चौखट पर जान से मार दूंगा। बहुत शौक है न पतिव्रता पत्नी बनने का? तो जा, अपने मरे हुए बाप के घर से लकड़ियां लेकर आ और खुद अपना चूल्हा बना। रामेश्वर ने अंजलि के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंजलि वहीं दालान में खड़ी रह गई। रात के 2 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। अंदर उसका पति मौत से लड़ रहा था। चूल्हा जलाया तो मार दूंगा। रामेश्वर के यह शब्द अंजलि के कानों में किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। अंजलि के आंसू अब सूख चुके थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। वह लौटी और अपने कमरे में गई। किशन की सांसें अब धीमी पड़ने लगी थीं। अंजलि ने किशन के माथे को चूमा और कहा, आप हिम्मत मत हारना। आपकी अंजलि आपको कुछ नहीं होने देगी। अंजलि ने कमरे के एक कोने में देखा। वहां एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। यह संदूक शीशम की बेहद कीमती लकड़ी का बना था। यह कोई आम संदूक नहीं था। अंजलि के गरीब पिता ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी की बचत से यह संदूक अपनी बेटी को शादी में दिया था। अंजलि के लिए यह संदूक उसके पिता का आशीर्वाद था, जिसे वह रोज छूकर प्रणाम करती थी। अंजलि ने अपने कांपते हाथों से उस संदूक को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचते हुए घर के खुले और बर्फ जैसे ठंडे आंगन में ले आई। हवा इतनी तेज थी कि अंजलि के शरीर में सुइयां सी चुभ रही थी। उसने आंगन के एक कोने से एक भारी कुल्हाड़ी उठाई। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथों में एक अलग ही ताकत थी। मुझे माफ कर देना बाबूजी। आज आपकी दी हुई इस निशानी की बलि चढ़ाकर ही मैं अपने सुहाग की जान बचा सकती हूं। अंजलि ने आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया। और फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस खूबसूरत संदूक पर दे मारी। ठक, ठक, ठक। रात के उस भयानक सन्नाटे में लकड़ी टूटने की आवाज गूंजने लगी। अंजलि के नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, उनमें से खून रिसने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं रुकी। उसने देखते ही देखते अपने पिता की उस अनमोल निशानी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब आग जलाने की बारी थी। अंजलि ने आंगन में पड़े कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कच्चा चूल्हा बनाया। उसने संदूक की टूटी हुई लकड़ियां उस चूल्हे में लगाईं। लेकिन बर्फीली हवा के कारण लकड़ी आग नहीं पकड़ रही थी। अंजलि भागकर वापस कमरे में गई और अपनी अलमारी से अपनी शादी का सबसे महंगा और भारी बनारसी जोड़ा, साड़ी, निकाल लाई। यह वही जोड़ा था जिसे पहनकर उसने किशन के साथ 7 फेरे लिए थे। उसने बिना एक पल सोचे उस रेशमी जोड़े को फाड़ा और लकड़ियों के बीच रखकर माचिस मार दी। रेशम ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते शीशम की लकड़ियों ने भी जलना शुरू कर दिया।
आंगन में आग की तेज लपटें उठने लगीं। अंजलि ने अपने उसी कमरे से एक मिट्टी का बर्तन निकाला, उसमें पानी, तुलसी, अदरक और कुछ जड़ी बूटियां डालीं और उस दहकती हुई आग पर रख दिया। उसके हाथ खून से सने थे, चेहरा धुएं से काला पड़ गया था, लेकिन वह नंगे पैर उस कड़ाके की ठंड में आग के पास बैठी काढ़ा उबाल रही थी। कुल्हाड़ी की आवाज और आग की रोशनी देखकर पड़ोसियों की नींद टूट गई। कुछ लोग अपनी छतों से झांकने लगे। शोर सुनकर रामेश्वर और सुनीता भी अपने कमरे से बाहर आ गए। जब रामेश्वर ने आंगन का नजारा देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि आग के पास बैठी थी। पास ही कुल्हाड़ी और टूटे हुए संदूक के टुकड़े पड़े थे। अंजलि की शादी का जोड़ा राख बन चुका था और चूल्हे पर काढ़ा उबल रहा था। रामेश्वर का अहंकार फिर से जागा। वह गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, यह क्या तमाशा है अंजलि? तूने मेरे घर के आंगन में आग क्यों लगाई? और यह तूने क्या तोड़ दिया? अंजलि धीरे से खड़ी हुई। आज उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने रामेश्वर की आंखों में आंखें डालते हुए एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर वहां इकट्ठा हुए पड़ोसियों के रोंगटे खड़े हो गए। तमाशा मैं नहीं, आप कर रहे हैं बाबूजी। आपने ही तो कहा था कि अगर मैंने आपके घर का चूल्हा जलाया या आपकी एक भी लकड़ी को हाथ लगाया, तो आप मुझे मार देंगे। देख लीजिए, मैंने आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है। यह चूल्हा मेरे हाथों से बने इन पत्थरों का है। जो लकड़ी जल रही है, वह मेरे मरे हुए पिता की आखिरी निशानी है। और जिससे मैंने यह आग लगाई है, वह मेरा अपना सुहाग का जोड़ा है। मैंने आपकी किसी चीज को नहीं छुआ बाबूजी। अब तो आप मुझे जान से नहीं मारेंगे ना? अंजलि के यह शब्द किसी खंजर की तरह रामेश्वर के सीने में उतर गए। वहां खड़े पड़ोसियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक पड़ोसी रामू काका आगे आए और उन्होंने गुस्से से रामेश्वर की तरफ देखते हुए कहा, लानत है तुम्हारी दौलत पर रामेश्वर। जिस बहू को तूने इतनी ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया, उसने अपना सब कुछ जलाकर तेरे ही बेटे की जान बचाई है। तुझसे बड़ा राक्षस इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। सुनीता भी अब चुप नहीं रह सकी। वह रोते हुए अंजलि के पास आई और उसके खून से सने हाथों को चूमते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं एक डरपोक मां हूं जो अपने ही बेटे के लिए नहीं लड़ सकी। तू बहू नहीं, साक्षात देवी है। रामेश्वर का सारा घमंड, सारी अकड़ उस शीशम की लकड़ी की तरह जलकर राख हो चुकी थी। उसे अपने अंदर बैठे उस शैतान का असली चेहरा नजर आ गया था। वह कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा और सीधा अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे अंजलि, मुझे माफ कर दे। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूं। तूने आज मुझे बता दिया कि असली दौलत तो संस्कार और परिवार होता है। मेरी जान ले ले बेटी, लेकिन मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दे। रामेश्वर फूट फूट कर रो रहा था। अंजलि ने पीछे हटते हुए बस इतना कहा, बाबूजी, मुझे आपका काढ़ा उतारना है। मेरे किशन जी इंतजार कर रहे हैं। अंजलि ने काढ़ा लिया और किशन को जाकर पिलाया। उस रात अंजलि की जलाई हुई उस आग ने सिर्फ किशन की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उस घर में सालों से जमे हुए रामेश्वर के अहंकार की बर्फ को भी हमेशा के लिए पिघला दिया। अगली सुबह से वह हवेली बदल चुकी थी। रामेश्वर ने अपनी सारी दौलत की चाबियां अंजलि के हाथों में सौंप दी। उन्होंने शहर के सबसे बड़े अस्पताल से डॉक्टरों की टीम बुलाई और किशन का इलाज शुरू करवाया। जिस रामेश्वर को 1 रुपए खर्च करने में मौत आती थी, आज वह अपने बेटे और बहू के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा था। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में औरत को शक्ति का रूप माना गया है। वह जितनी शांत और सहनशील होती है, जरूरत पड़ने पर वह उतनी ही प्रचंड भी हो सकती है। अंजलि ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, उसने अपने ससुर पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपने बलिदान और अपने आत्मसम्मान से उसने एक अहंकारी को घुटनों पर ला दिया। कभी भी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बेबस इंसान सब कुछ दांव पर लगाता है, तो बड़े से बड़ा अहंकार भी मिट्टी में मिल जाता है। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? उम्मीद करता हूं कि अंजलि के इस त्याग ने आपके दिलों को भी छुआ होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। मैं, विवेक वर्मा, आपसे विदा लेता हूं।
जल्द ही मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।